क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग पूछते हैं हमसे और मालूम होता है ये एक भ्रांति है। उनका ये कहना होता है कि क्या एक्जिमा एक कॉन्टेजियस डिसीज है, मतलब छूत की बीमारी है, छूने से फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक्जिमा एक सामान्य स्किन डिसीज है, त्वचा का रोग है जिसमें त्वचा पर खुजली, लालपन, सूजन, सूखापन और कभी कभी वाटरिंग ऊजिंग जैसा कुछ होता है, मतलब पानी निकलने जैसा भी समस्या आती है। इसका जो पानी निकलता है स्किन से, जो गंदा पानी होता है, ये कॉन्टेजियस होता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या एक्जिमा छूत की बीमारी है, तो इसका सीधा और सरल उत्तर है नहीं। एक्जिमा छूत की बीमारी नहीं है। यह किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में छूने से, हाथ मिलाने से फैलती नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होता है कि वहां पर वाटरिंग ऊजिंग तो नहीं है। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँ तो एक्जिमा मुख्य रूप से हमारी जो स्किन की एक बैरियर लेयर होती है, स्किन बैरियर होता है, इसके वीक होने से होता है। इसके वीक होने से क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं? एलर्जी होना, ठीक है, ईचिंग होना, बहुत ही जल्दी स्किन का सेंसिटिव हो जाना किसके प्रति? सूरज की रोशनी के लिए, यूवी सेंसिटिव, और कॉस्मेटिक्स के लिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। जेनेटिकली हम बात करें तो इम्यून सिस्टम की एक असामान्य प्रतिक्रिया के कारण होता है। जिन लोगों के परिवार में एलर्जी, अस्थमा या एक्जिमा का इतिहास है, मतलब प्रीवियस बैकग्राउंड है, उनमें देखा जाता है ये। और एक्जिमा होने पर त्वचा बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, इसके कारण बहुत सीवियर ईचिंग होती है और कई बार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ईचिंग कर लेने से घाव बन जाते हैं। एक्जिमा की सामान्य से जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं स्किन पर बर्निंग सेंसेशन होना, ईचिंग होना, लाल या भूरे रंग के चकत्ते पड़ना, स्किन का ड्राई हो जाना, कहीं कहीं से स्प्लिट होना, फटना, छोटे छोटे दाने या फफोले आना। कुछ मामलों में त्वचा से पानी या तरल निकलना भी देखा जाता है। त्वचा का मोटा होना और खुरदना हो जाना देखा गया है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं जानकारी देना चाहूँ तो एक्जिमा होने के जो कारण होते हैं जेनेटिकली होते हैं। एलर्जी, धूल मिट्टी, अत्यधिक गर्मी या ठंड, कॉस्मेटिक्स भी हम इसे में इंक्लूड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉस्मेटिक्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। मानसिक तनाव सबसे बड़ा एक कारण होता है, मानसिक तनाव। सपोज दैट कि आपको एक्जिमा है, वो एक्जिमा ठीक हो चुका है, लेकिन लाइफ की एक ऐसी फेज आ रही है जिसमें आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, स्ट्रेस में है आप, तो यहाँ पर दबा हुआ एक्जिमा उभर कर आ जाता है सामने। बचाव करने के सामान्य से तरीके हैं, स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है, नम बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा अधिक गर्म पानी से नहीं नहाना है, तेज खुशबू वाले कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनसे दूरियां बनानी है, और स्किन होने पर आप एंटीहिस्टामिनिक ले लें, बहुत ज़्यादा स्किन को ईच ना करें, खुजाए ना, ताकि घाव ना बने। तो अगर लंबे समय तक आप मान के चलो कि एक्जिमा लंबे समय तक बरकरार है, बना हुआ है, तो मैंने मेरा नंबर शेयर किया है, आप प्रॉपर एक गाइडलाइन और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस तरह की डिसीज़ में हमें किसी भी तरह का घरेलू उपचार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक सामान्य सा लेक्चर था सभी की एक जानकारी के लिए और भ्रम को दूर करने के लिए। अब इसका एक मेडिको लीगल लेक्चर हम लेंगे मेरे ख्याल से आज रात को या शाम को, तो बहुत ही जल्दी ये जानकारी आपके पास आ जाएगी। हालांकि जुलाई में मैं अभी आप लोगों के लेक्चर्स इसी तरह से ले रहा हूँ। बाकी जिनको भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नंबर पर व्हाट्सएप पर या ऑन कॉल चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यदि आप फ्री हैं, ओपीडी विजिट कर सकते हैं या फिर घर आकर डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बस ये है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना है, क्योंकि अब ये जो शुरुआत है ये बारिश के मौसम की शुरुआत है। तो बारिश के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम भीगे ना, और किसी भी तरह का कोई भी अगर स्किन इन्फेक्शन है तो उसे बारिश के पानी से बचाएं, गंदगी से बचाएं, काई जो होती है, एल्गी जो होती है, उससे बचाएं। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि छत की टंकी साफ कर लें। कई बार ऐसा होता है कि टंकी में इनर कोर लेयर काई की होती है, तो उससे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।